गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, लास्ट वीडियो में हमने कन्वर्जन को पढ़ने के दृष्टिकोण से कुछ मास्टर पॉइंट्स आपको समझाने का प्रयास किया था। कुछ मुख्य रिएक्शन जिन्हें हम लोग मास्टर रिएक्शन कहते हैं या कन्वर्जन के पॉइंट्स हमने आपको समझाए थे। अगर हम उनको याद कर लें तो मैं मानता हूं कि सारे कन्वर्जन, कोई भी कन्वर्जन हो, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। चलिए, उसी श्रृंखला में मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जान सकते हैं कि कैसे कन्वर्जन को और सरल वे में सीखा जा सकता है। वो नियम आप लोगों ने याद कर लिए, उसमें आपको टेक्निक बताई गई थी, किस तरीके से आपको टेक्निक बनाना है, कैसे पेज पे आपको क्या लिखना है और कैसे उनको फिल करना है, फिर उनको हाइड करके फिर से लिखना है। और ऐसे ही 4-5 बार आप करेंगे तो आप देखेंगे कि 80-90% पॉइंट्स कन्वर्जन के तैयार हो गए आपको और आप कन्वर्जन करने में सक्षम हो गए। चलिए, उन्हीं पॉइंट्स को आज हम एक नए तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं इससे हम लोग कितना अधिक समझ पाते हैं। अगर फिर भी कोई बात रह जाए तो आप हमें कांटेक्ट करके बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है और ये चीज क्लियर नहीं हो रही। तो चलिए, अभी हमने कुछ 5 पॉइंट्स बना रखे हैं। ये आप देख सकते हैं, एक क्लोराइड है, एल्किल क्लोराइड होगा कोई, ये एल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये एमाइड ग्रुप है और ये साइनाइड ग्रुप है। इससे हम कैसे और सारे यौगिक बना सकते हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने पहले से ये व्यवस्था बना रखी है। आप लोग भी अपनी कॉपी पे ये सारी चीजें पहले से बना लें, इनको नोट कर लें, फिर इनको भरने का प्रयास करें उसी प्रकार से जैसे कि हम भरने वाले हैं। तो पहले मैं हट जाता हूं, आप लोग इन्हें नोट कर लीजिए अच्छे से, अथवा वीडियो को पॉज करके आप लोग इनको बना सकते हैं। तो चलिए, तो ये आप लोग अपनी कॉपी में बना लिए होंगे। अब देखिए, ये NaOH इसके ऊपर अटैक करता, NaCl के साथ निकल जाता और बनेगा ROH, एल्कोहल ग्रुप बन जाएगा। ये एलिफेटिक में तो ऐसे इजीली वे में हो जाता है, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स में यानी क्लोरोबेंजीन में यही रिएक्शन डॉब रिएक्शन के नाम से जानी जाती है और लगभग 200 वायुमंडलीय दाब और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होती है। लेकिन एलिफेटिक, अभी हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सामान्य तरीके से हो जाती है। जलीय NaOH लेना होता है, केवल हमें एक्वस NaOH लेना होता है। साइनाइड KCN की रिएक्शन करेंगे इसके ऊपर तो RCN बन जाएगा सीधा। NH3 की रिएक्शन करेंगे तो RNH2 बन जाएगा। Na ईथर की रिएक्शन इसके ऊपर करेंगे तो R एक एल्कीन बन जाएगा। और इसको एसेंडिंग रिएक्शन में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जब हमें छोटे हाइड्रोकार्बन से कोई बड़ा हाइड्रोकार्बन बनाना होता है तो Na ड्राई ईथर यानी बुर्ज अभिक्रिया या फिर फ्रैंकलैंड अभिक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पॉइंट में हमने सारी चीजें भर दी हैं। ये NH2 ग्रुप यहां डेवलप हो जाएगा, अमोनिया की रिएक्शन होगी RCl पर, HCl यहां निकल जाएगा, यहां KCN निकल जाएगा, यहां NaCl निकल जाएगा और यहां 2NaCl निकल जाएगा और रिएक्शन डबल हो जाएगा। इधर देखिए, ये अल्कोहल ग्रुप है, PCl5 अटैक करता। PCl5 का एक ही काम होता, ध्यान रहे, हमने पहले भी कई बार बताया है कि PCl5 का एक ही काम होता है। वो काम क्या होता है PCl5 का? PCl5 का काम होता OH को कन्वर्ट Cl में कन्वर्ट कर देता है। तो बेटे RCH2Cl हो जाएगा, OH की जगह पर Cl हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे RCHO बनेगा। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा और ये रिएक्शन यही नहीं रुकती और इसका फिर से ऑक्सीडेशन हो जाता है और फिर से जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा RCOOH बन जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अमोनिया की रिएक्शन इसके साथ होगा तो RCH2NH2 बन जाएगा। अब यहां आप एक रिएक्शन देख रहे हो ना कि ये एल्डिहाइड बना और एसिड बना, लगातार इसका ऑक्सीडेशन हो गया। हम अगर रोकना चाहें कि इसको एल्डिहाइड पे रुक जाए तो या तो हमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेंज करना पड़ेगा, अथवा एक और अल्टरनेटिव मेथड है अपने पास कि एल्कोहल का कॉपर के साथ डिहाइड्रोजिनेशन कर दीजिए। यहां से और यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा।
और आगे नहीं होगा। तो इस रिएक्शन को डिहाइड्रोजिनेशन कहते हैं, और डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं एल्कोहल का तो एल्डिहाइड मिल जाएगा। प्राइमरी एल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड मिल जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल होगा तो कीटोन मिल जाएगा। चलिए, तो ये एमीन मिल गया, लाल फास्फोरस और HI द्वारा इसका अपचयन हो जाएगा, सीधा बनेगा RCH3। ये एल्किन बन गया, एल्कोहल से कोई एल्किन बन जाएगा। इस प्रकार से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के चेंज देखते हैं कि PCl5 क्या काम करता है। अभी हमने यहां देखा PCl5 का एक ही धर्म है, OH को Cl में कन्वर्ट करना। यहां भी OH दिख रहा है ना आपको, ये देखो OH दिख रहा होगा, ये OH को Cl में कन्वर्ट करता है तो बनेगा RCOCl। ठीक है, इसको एसिड क्लोराइड कह सकते हैं। P2O5 के साथ गर्म करेंगे तो इसको ये CO RCO बन जाएगा, और ये ऑक्सीजन यानी इसका नाम है एनहाइड्राइड। ये एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप है, और P2O5 इसका वाटर मॉलिक्यूल को निकाल लेता है, एनहाइड्राइड बन जाएगा। अमोनिया की क्रिया इसके साथ होगी तो बनेगा RCO NH2 और H2 निकल जाएगा। ये वाली जो रिएक्शन आप देख रहे हैं हमने बताई थी, स्मिट रिएक्शन है। M3H हाइड्रोजोइक एसिड है, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था हाइड्रोजोइक एसिड है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और सीधे एमीन बना देता RNH2, सीधे RNH2 बना देता है। यहां से CO2 गैस निकल जाती है, एक नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। ये देखो एसिड का अपचयन हो रहा है, एसिड का अपचयन होगा तो डायरेक्ट एल्कोहल बन जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन होगा तो एल्कोहल बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के अपचयन से एल्कोहल बन जाएगा। इधर बेटे अगले चेंज में आते हैं हम लोग, ये एमाइड ग्रुप है, CONH2 ग्रुप है। P2O5 के साथ गर्म करते हैं, यहां से ऑक्सीजन यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, RCN बन जाएगा। Br2 और KOH की रिएक्शन होगी, RNH2 बनेगा। C2H5OH और Na के द्वारा अपचयन होगा, एथिल एल्कोहल और सोडियम के द्वारा यहां अपचयन होता है, यहां से ऑक्सीजन हट जाएगा और इस ऑक्सीजन के स्थान पर हाइड्रोजन आ जाएगा, बन जाएगा RCH2NH2। HNO2 इस पर अटैक करेगा, यहां पर NH2 को बदल देता है। HNO2 का एक ही काम है, NH2 को बदल देता है OH में, RCOH। ये NH2 ग्रुप का COOH ग्रुप में परिवर्तन हो गया। ये देखो साइनाइड ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप का पूर्ण जल अपघटन हो रहा। अम्लीय माध्यम है, ध्यान रखना, अम्लीय माध्यम में साइनाइड का जल अपघटन होता है, RCOOH बनता है। क्षारीय माध्यम में, एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होगा साइनाइड ग्रुप का, एमाइड बनेगा, RCONH2 बन जाएगा। और ये रिडक्शन हो रहा है, जैसा कि रिडक्शन अभी यहां हुआ था, ऑक्सीजन हट करके यहां हाइड्रोजन आ गया था, यहां 2 हाइड्रोजन यहां पर, 2 हाइड्रोजन यहां पर, और ये बन जाएगा RCH2NH2। ये एमीन है बेटे। ये सारे कन्वर्जन के पॉइंट जो कि हमने पिछले वीडियो में भी बताए थे आपको, आज हमने अलग तरीके से आपके सामने रखने का प्रयास किया है। इनको आप मिटा दीजिए, इनको आप फिर से करिए, इतना बना लीजिए जितना मैंने पहले बनाया था, जैसा कि मैंने आपको पहले लिखने को बोला था, उनको ऐसे सिस्टमेटिकली भरें। ये केवल 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5। ये 5 पॉइंट आप लोग याद रखें। मुझे विश्वास है कि ये पॉइंट्स आपको कन्वर्जन में बहुत हेल्प करने वाले हैं, और इनके बिना आप लोग कन्वर्जन कर ही नहीं सकते कभी भी। तो इनको सीखने का प्रयास करें, ठीक है। और भी बहुत सारी रिएक्शन है, तो चलिए इनको मिटाने के बाद अब हम लोग कुछ और बेसिक पॉइंट्स सीख लेते हैं, जिनका हेल्प हम आगे जो है कन्वर्जन में करने वाले हैं। चलिए अब कुछ और कन्वर्जन के पॉइंट्स हम लोग सीखते हैं, ऐसे पॉइंट्स जो बड़ी हेल्प करने वाले हैं हमारी। आप लोग देख सकते हैं कि ये C2H5OH है, एथिल एल्कोहल है, और इस पर ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 की रिएक्शन कराते हैं, सीधे बेटे क्लोरोफॉर्म बनता है। ये इथेनॉल है और ये क्लोरोफॉर्म बन गया।
ये क्लोरोफॉर्म एक तरीके से, ये लेबोरेटरी मेथड है, ये क्लोरोफॉर्म एक तरीके से और बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि जो एसीटोन होता है ना, एसीटोन, ये एसीटोन है, एसीटोन, और एसीटोन पर CaOCl2 की रिएक्शन, वही ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 की रिएक्शन कराते सीधे क्लोरोफॉर्म बन जाता है। और ये क्लोरोफॉर्म बड़ा महत्वपूर्ण कंपाउंड है। इसके ऊपर सिल्वर डस्ट, Ag डस्ट की रिएक्शन, Ag डस्ट के साथ गर्म करेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिटिलीन बन जाता है, एसिटिलीन। ये कन्वर्जन आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद करके रखना है। और ये जो एसिटिलीन है, इसको रेड हॉट ट्यूब ऑफ कॉपर, कॉपर की जो रेड हॉट ट्यूब होता है उस पर आप इसको गर्म भेज दें, रेड हॉट लिख दिया, ठीक है, तो सीधा बेंजीन बन जाता है। ये बेंजीन जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये बेंजीन बन गया। तो ये बेंजीन आपको मिल जाएगा। इसी के ऊपर अगर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन की क्रिया करा देते हैं लगभग 200-250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो सीधा इथिलीन बनेगा, और इथिलीन बनने के बाद फिर से ये रिएक्शन हो जाएगी, फिर से ईथीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जन भी हमें याद रखना है कि कैसे एसिटिलीन बनाना है, कैसे इथिलीन बनाना है हमें। ये एसिटिलीन है, ये इथिलीन है, यानी एथीन है, IUPAC नाम लिखा है, और ये ईथेन है, ये बेंजीन है। बेंजीन से एरोमेटिक दुनिया के सारे यौगिक बनते हैं। आपको जैसे क्लोरोबेंजीन बनाना है, क्लोरीनेशन कर दीजिए हैलोजन कैरियर की प्रेजेंस में और डार्क में, सीधे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और ये अभी हमने सैंपल के तौर पे आपको बताया है, NaOH, वो भी एक्वस, और ये करीब 300 डिग्री C और 200 ATM पर ये रिएक्शन होती है, इसे बोलते हैं डॉब रिएक्शन। और ये बनता है बेटे, यहां बन जाएगा फिनॉल। तो ये फिनॉल तक पहुंच गए हम लोग। एथिल अल्कोहल से शुरुआत की, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करेंगे, एसिटिलीन बन जाएगा, एसिटिलीन को रेड हॉट ट्यूब पर भेजेंगे, बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन के ऊपर Fe डस्ट, हैलोजन कैरियर की उपस्थिति में क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं डार्क में, क्लोरोबेंजीन, इसका नाम बेंजीन है, और ये है क्लोरोबेंजीन, और ये बन गया फिनॉल। और इस फिनॉल को याद करके रखना भाई, इस फिनॉल को कार्बोलिक एसिड कहते हैं। इस फिनॉल को ही एक और नाम से जानते हैं हम लोग, इसको कहते हैं कार्बोलिक एसिड। कोयले के भंजक आसवन से फर्स्ट टाइम प्राप्त किया गया था, स्वभाव से अम्लीय होता है, इसलिए कार्बोलिक एसिड कहते हैं। अब बेटे जी एसीटोन, एसीटोन कैसे बन जाता है? एसीटोन बनता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल से, आइसोप्रोपिल अल्कोहल एसीटोन बनता है। अब इसके भी कन्वर्जन हम लोग देख लेते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मिटा देते हैं हम, फिर और हम सारे कन्वर्जन देखते हैं। तो चलिए, आप लोगों ने ये देखा, उम्मीद है ये कन्वर्जन जो हमने आपको इस भाग में वीडियो के बताए, ये वाले कन्वर्जन जरूर ध्यान रखना। ये इथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये एसिटिलीन है, ये बेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है, और ये फिनॉल है, ये एसीटोन है। और एसीटोन पर ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन होती है, सीधा क्लोरोफॉर्म बनता है, और फिर ये एथीन है और ये ईथीन है, और ये सारी रिएक्शन हो जाती है। चलिए, अब इसके बाद कुछ और कन्वर्जन हम लोग देखते हैं। तो चलिए, अभी हम बात कर रहे थे एसीटोन कैसे मिलता है, तो आप लोग एसिटिक एसिड को बना सकते हैं ना, CH3COOH। इस पर आप डायरेक्ट THO2 की रिएक्शन कर दीजिए, या Al2O3 की रिएक्शन कर दीजिए 300 से 400 डिग्री C पर। ठीक है, जैसे आप गर्म करेंगे तो इसके 2 मॉलिक्यूल से सीधा एसीटोन मिलेगा, सीधा एसीटोन मिलेगा। और एसीटोन की आगे की कहानी तो आप लोग जानते ही हैं कि एसीटोन से कैसे क्लोरोफॉर्म मिल गया था और कैसे आप लोगों ने बेंजीन बनाया था। ये एसीटोन मिल गया, ठीक है। अच्छा,
ये एसीटोन आपको आइसोप्रोपिल एल्कोहल से भी मिल जाएगा। देखो आइसोप्रोपिल एल्कोहल क्या होता है, CHOH। ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, इसको कॉपर के साथ गर्म कर दीजिए 300 डिग्री सी पर, यहां से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। और हाइड्रोजन गैस कहां से निकलेगी, देखो भाई हाइड्रोजन गैस यहां से निकल जाएगी, एक हाइड्रोजन यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी तो एसीटोन मिल जाएगा। एक तरीका और है एसीटोन को बनाने का, एक तरीका और है एसीटोन को बनाने का कि ये एसिटिक एसिड है CH3COOH, इसके ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कर दीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करेंगे, बनेगा CH3COO का होल ट्वाइस Ca। ये बेटा एसिटिक एसिड है, मैं नाम भी लिख रहा हूं एसिटिक एसिड, IUPAC नाम इथेनोइक एसिड, इसका नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, या हम लिख सकते हैं इसको प्रोपेनॉल 2, 1 2 3 प्रोपेनॉल 2, ठीक है। और ये एसीटोन है, ये एसिटिक एसिड है बेटे, एसिटिक एसिड, IUPAC नाम जानते हो ना इसका, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम एसिटेट बनेगा। कैल्शियम एसिटेट को आप ड्राई डिस्टिलेशन करना है, केवल गर्म कर दीजिए कैल्शियम एसिटेट को, सीधा एसीटोन मिल जाएगा आपको। तो बेटा ये एसीटोन मिलने की आपको हमने तरीके बता दिए कि कैसे कैसे आप लोग एसीटोन प्राप्त कर सकते हैं, एसिटिक एसिड से कैसे एसीटोन मिल, थोड़िया के साथ गर्म कर दीजिए, Al2O3 के साथ गर्म कर, सीधे एसीटोन बनता है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन, ये जो रिएक्शन है ना डिहाइड्रोजिनेशन है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, सीधा ये बन, अथवा इसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए आप तो भी ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अब जैसे मान लीजिए फॉर्मिक एसिड का कोई चेंज करना है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का सूत्र होता है HCOOH, इसके 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनेगा HCOO का होल ट्वाइस Ca, दैट इज कैल्शियम फॉर्मेट। ये कैल्शियम फॉर्मेट है और कैल्शियम फॉर्मेट को हम लोग गर्म कर देते हैं तो बनता है HCHO, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, इसे मेथेनॉल कहते हैं। और ये फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर केनिजारो रिएक्शन होती है, कंसंट्रेटेड NaOH की रिएक्शन होती है, इसको हम लोग लिखते हैं केनिजारो। सीधा इसका रिडक्शन हो जाता है, एक मॉलिक्यूल मेथिल एल्कोहल का बनता है और ये मेथेनॉल है, मेथिल एल्कोहल। तो चलिए ये आप देख रहे हैं, इसको जो है हम लोग कैल्शियम एसिटेट कहते हैं। ये कैल्शियम एसिटेट बन गया और आप लोग एसीटोन तक ऐसे ऐसे पहुंच सकते हैं। ये फॉर्मिक एसिड है, जिसे IUPAC नॉमेनक्लेचर में मीथेनोइक एसिड कहते हैं। ये कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे इसे, ये कैल्शियम फॉर्मेट बन जाएगा और कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया और फॉर्मल्डिहाइड पर कंसंट्रेटेड NaOH के साथ गर्म कर देंगे इसको, ये केनिजारो रिएक्शन होती है, सीधा मेथिल एल्कोहल बन जाता है। तो ये बेटे ये कुछ पॉइंट्स हो गए, इनको भी याद रखना है हम लोगों को, कई बार लिख करके देखना है इनको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एसिटिलीन प्राप्त करते हैं, एसिटिलीन कैसे प्राप्त करते हैं। तो बेटे ये CH3 है, इसे हम लोग ईथेन कहते हैं, ठीक है। और इस पर क्लोरीनेशन करा दें या ब्रोमिनेशन करा दें, ब्रोमिनेशन करा दें या अथवा क्लोरीनेशन करा दें, सनलाइट पर क्लोरीनेशन करा दें, HCl निकल जाएगा और बनता है यहां पर CH3CH2Cl। और इस पर हम लोग एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन कराते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा, यहां से Cl निकल जाएगा, यहां से H निकल जाएगा और बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एथीन है बेटे, ये एथीन बन गया।
एथीन बन गया। इसके ऊपर ब्रोमीन का योग करा दीजिए Br2CCl4 की प्रेजेंस में। ब्रोमीन एक Br यहां जुड़ जाएगा और CH2Br एक Br यहां जुड़ जाएगा। इसके ऊपर फिर से KOH, वो भी एल्कोहलिक, आप गर्म कर दीजिए, सीधे बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है एसिटिलीन। अब जरा देखें, ये इथेन है, ये एथिल क्लोराइड है, ये एथीन है जो बनी है। ये देखो, सबसे एक तो महत्वपूर्ण रिएक्शन ये कि इसको रेड हॉट ट्यूब में पास कर देंगे, कॉपर की रेड हॉट ट्यूब में, तो सीधे बेंजीन बन जाएगी। एक तो ये महत्वपूर्ण चेंज है एरोमेटिक दुनिया में पहुंचने के लिए कि अगर हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बनाने हैं किसी एलिफेटिक से, तो आप इस तरीके से पहले एसिटिलीन पर पहुंचिए और एसिटिलीन से बेंजीन बनाइए। अब ये देखिए एसिटिलीन कैसे कैसे काम कर सकता है ऑक्सीडेशन के मामले में। अगर ये क्षारीय KMnO4 द्वारा इसका ऑक्सीडेशन हो जाए तो ये ऑक्सैलिक एसिड बना देता है, ऑक्सैलिक एसिड। अगर इसका अम्लीय K2Cr2O7 द्वारा इसका ऑक्सीडेशन हो जाए तो ये CH3COOH बना देता है, जिसे हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड। अगर इसका अम्लीय KMnO4 द्वारा ऑक्सीडेशन हो जाए तो पहले तो फॉर्मिक एसिड बनता है, यह है फॉर्मिक एसिड, और इसका फिर से ऑक्सीडेशन हो जाता है तो CO2 बनता है और H2O बनता है। ठीक है, सेलेनियम ऑक्साइड SeO2 द्वारा ऑक्सीडेशन कराने पर CHO बनता है, जिसका नाम है ग्लाइऑक्सेल। तो बेटे इस प्रकार से एसिटिलीन से ये यौगिक मिल जाते हैं। ऑक्सैलिक एसिड बना सकते हैं आप, एसिटिक एसिड बना सकते हैं आप, फॉर्मिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं जो बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइऑक्सेल प्राप्त कर सकते हैं एसिटिलीन से। तो एसिटिलीन से आप ये सारे ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात भी हम लोग कन्वर्जन में इस्तेमाल करेंगे, उनको ध्यान रखेंगे, मौका आने पर इनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इनकी आप लोग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें। ठीक है, एक एक पॉइंट को बारीकी से स्टडी करें। इसके बाद कन्वर्जन के वीडियो में आप लोगों को अपलोड करूंगा। अभी तो फिर फिलहाल केवल मैंने नियम समझाने का प्रयास किया आपसे कि कैसे इथेन से एथिल क्लोराइड और एथीन को ही इथिलीन कहते हैं, इथिलीन, ये भी ध्यान रखना। और ये एसिटिलीन है, एसिटिलीन को ही एथाइन कहते हैं, और ये एसिटिलीन जो है क्लोरोफॉर्म से भी बनता है। हमने ये रास्ता भी आपको बताया, तो इसका भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे और भी सारे वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे और आप लोगों को देते रहेंगे, और इनको समझने का प्रयास करें। और वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर अवश्य करें और अटेंडेंस जरूर डाल दें। ठीक है, धन्यवाद।